हे गाइस एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करवाएगी ऑन ट्वीट्स। इंडियन सेलिब्रिटीज ने आपने देखा होगा हाल ही में सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, अजय देवगन, लता मंगेशकर, बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज ने हाल ही में ट्वीट करी कि नेशन हमारा इकट्ठा रहेगा, इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। तो ये सब ट्वीट्स इकट्ठा कैसे आ गई, इस पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी ना। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो इवेंट है ये शुरू कहां से हुआ था। पिछले 5 महीनों से आपको पता होगा कि भारत में चल रही है फार्मर प्रोटेस्ट अगेंस्ट 3 फार्म एक्ट्स। इसको लेकर हमने देखा है कि दिल्ली में काफी हिंसा हुई है, काफी प्रदर्शन हुए हैं। तो इस दौरान अचानक से 2 फरवरी 2021 को अमेरिकन पॉप सिंगर रिहाना ने एक ट्वीट करी। ट्वीट में इन्होंने यहाँ पर यह हैशटैग इस्तेमाल किया, फार्मर प्रोटेस्ट, और लिखा यहाँ पर हम इन फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बातचीत क्यों नहीं कर रहे। उसके बाद से हमने देखा है कि यूएस में एक के बाद एक बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने ऑलमोस्ट सेम हैशटैग के साथ सेम बात दोहराई कि हम लोग यहाँ पर फार्मर्स की बात क्यों नहीं कर रहे, इंडियन फार्मर्स की बात क्यों नहीं कर रहे, उनके इश्यूज क्या हैं। और इवन जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए की कमला हैरिस, उनकी नीस मीना हैरिस ने भी यहाँ पर यह ट्वीट करी। अब इस सब के बीच में एक और ट्वीट आई स्वीडिश एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबेरी से। इन्होंने भी यहाँ पर ट्वीट करी कि हम भी खड़े हैं इंडियन फार्मर्स के साथ, मगर इनसे एक गलती हो गई। ये ट्वीट करने के बाद इन्होंने एक और ट्वीट कर दी जो इन्होंने बाद में करी थी डिलीट। इस ट्वीट में लिखा था कि ये है टूल किट, अगर आप भी हेल्प करना चाहते हैं। इस टूल किट में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी कि किस तरीके से 2 फरवरी को ट्वीट स्टॉर्म किया जाएगा और लगातार इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट जो ये हैशटैग है इसको फैलाया जाएगा ऑन द इंटरनेट। ये सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से होगा, इस सब के बारे में जानकारी थी इस टूल किट में। इस टूल किट ने यह बता दिया कि जिस तरीके से 2 फरवरी को बहुत सारी ट्वीट्स आई दुनिया भर से, ये काफी हद तक वेल प्लान था, एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये किया गया था। अब इस टूल किट को लेकर दिल्ली पुलिस ने गूगल को लिखा है और भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स को ये लिख रहे हैं और ये यहाँ पर जानना चाहते हैं कि इस टूल किट का रीजन क्या है। क्या ये जो यहाँ पर बहुत सारी ट्वीट्स थी ये एक बड़े प्रोपेगेंडा का पार्ट है? क्या सिस्टमैटिक तरीके से ये एक कैंपेन चलाया गया था अगेंस्ट इंडिया? तो इसकी जांच पड़ताल आज के समय कर रही है दिल्ली पुलिस। और इवन हमारे विदेश मंत्री ने यह कहा है कि जो ग्रेटा थनबेरी ने टूल किट गलती से रिलीज कर दी थी, इससे बहुत सारी हमको जानकारी मिलती है। ये इनकी प्रॉपर स्टेटमेंट है एस जयशंकर की कि जो थनबेरी की टूल किट है ये बहुत कुछ रिवील करती है और हमको अभी वेट करना होगा और देखना होगा कि और क्या सामने आता है। और आगे इन्होंने ऐड किया, अब आप समझ पाएंगे कि क्यों विदेश मंत्रालय ने इमीडिएटली एक कैंपेन शुरू किया इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। और जैसे ही ये बड़े बड़े अमेरिकन एक्टर्स, सिंगर्स ने ये फार्मर प्रोटेस्ट की ट्वीट्स करनी स्टार्ट कर दी, हमारी तरफ से भी एक प्रॉपर कैंपेन लॉन्च किया गया जिससे हम उनको बता पाएं कि इस इशू पर बातचीत चल रही है, गवर्नमेंट और फार्मर्स आपस में बात कर रहे हैं, देश डिवाइड नहीं होगा इस प्रोपेगेंडा से। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये मेन कैंपेन पोस्टर है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। यहाँ पे लिखा है इंडिया टुगेदर, इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। और इस कैंपेन को प्रमोट करने के लिए ट्विटर में बहुत सारे इंडियन एक्टर्स, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अजय देवगन, इन्होंने यहाँ पर योगदान दिया। इवन जो इंडियन स्पोर्ट्समैन है, फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने भी लिखा है कि इंडिया की जो सॉवरेनिटी है ये कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती। इंडियंस जानते हैं इंडिया को एंड शुड डिसाइड फॉर इंडिया, लेट्स रिमेन यूनाइटेड एज ए नेशन। फिर सेम टाइप की जो ट्वीट है ये करी अनिल कुंबले ने, सुरेश रैना ने, विराट कोहली ने, शिखर धवन, और इवन आप अगर देखें तो सानिया नेहवाल। ऑलमोस्ट सारे फेमस इंडियन स्पोर्ट्समैन ने यहाँ पर भारत सरकार का जो ये इनिशिएटिव है इसका साथ दिया। इवन जो हमारे देश में लेजेंड्स हैं, फॉर एग्जांपल लता मंगेशकर, इन्होंने भी यहाँ पर इस पूरे कैंपेन का समर्थन किया। नाउ इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरीके से 2 फरवरी को एक के बाद एक ट्वीट सामने आई, रिहाना की, उसके अलावा ग्रेटा थनबेरी की, फिर कई और अमेरिकन सिंगर्स की, जो यूट्यूब पर्सनालिटीज हैं उनकी ट्वीट्स आई, उसी के रिस्पॉन्स में इंडिया की साइड से भी एक के बाद एक ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ट्वीट्स आई हैं। तो इस पर अब महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि हम करेंगे एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। क्या यहाँ पर सेलिब्रिटीज पर प्रेशर डाला गया कि आप ये सब ट्वीट करें? ये यहाँ पे आप देख पाएंगे स्टेटमेंट है बाय द महाराष्ट्र होम मिनिस्टर। इन्होंने ये कहा है कि इट हैज बीन रिवील्ड दैट देयर वर सेम पोस्ट बाय सेलिब्रिटीज। ऑलमोस्ट सारे जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी सेम पोस्ट है और बिल्कुल सेम टाइम पे ये पोस्ट आई है। तो इसलिए हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है। और ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने यहाँ पर ये कहा है कि अक्षय कुमार, सानिया नेहवाल, दोनों की ट्वीट ऑलमोस्ट सेम ही है। उसी तरीके से आप अगर देखोगे बहुत सारी जो और ट्वीट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट आपको सेम ही दिखेंगी। तो ये लोग जानना चाहते हैं कि क्या भारत सरकार ने प्रेशर डाला था इन सब सेलिब्रिटीज पर ये सब ट्वीट करने के लिए। तो इसी पर अब होगी इन्वेस्टिगेशन ना। दोनों तरफ से आप अगर देखो तो जो भी यहाँ पे हो रहा है बहुत कंसर्निंग है।
ग्रेटा थनबेरी ने जो टूल किट शेयर करी गलती से, ये गलती थी, ये टूल किट दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए थी। इन्होंने गलती से इसको भी ट्वीट कर दिया, बाद में डिलीट किया उसको। उस टूल किट में लिखा है कि किस टाइप की ट्वीट्स आपको करनी है, कौन से सोर्सेज का आपको इस्तेमाल करना है, बोलना क्या है। अब ये भी हो सकता है कि सेम टाइप की जो टूल किट है ये इन्होंने दी हो बाकी सेलिब्रिटीज़ को जिन्होंने फार्म प्रोटेस्ट के बारे में ट्वीट किया है, और जो भी यहाँ पे सब हुआ है ये एक ऑर्गेनाइज कैंपेन के अंडर हुआ हो। अगर ऐसा है तो ये देखिए बहुत ही चिंता की बात है कि हम जो बहुत सारे कैंपेन्स देखते हैं, क्या ये आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट किए जाते हैं? क्या यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक तरीके से कुछ जो सेलिब्रिटीज़ बोलते हैं उनका सही में उसका कुछ ओपिनियन होता भी है, या फिर बस उनको बता दिया जाता है कि बस आपको ये सब बोलना है और ये लाइन फॉलो करिए? तो यहाँ पे ऑनलाइन क्या हम सेलिब्रिटीज़ का ओपिनियन जेन्युइनली बिलीव कर सकते हैं? तो इस बात को लेकर मैं जानना चाहता हूँ आपका ओपिनियन। इस सारे इवेंट ने आपका माइंड कैसे चेंज किया है? आपने यहाँ पर क्या नई बात सीखी है अबाउट ऑनलाइन कैंपेन्स? किस तरीके से यहाँ पे कैंपेन स्टार्ट होते हैं? ज़रूर शेयर करिएगा इसके बारे में आपके ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा आप सबका फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियो। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। लाइव क्लास यहाँ पे आपको मिलेगी, आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पे, क्लिक ऑन द कोर्स, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। 6 मंथ्स का कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। सिंपली यहाँ पे एक कोड डाल देना PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट। द प्राइसेस विल फॉल व्हेन यू यूज द कोड PD10, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।